स्वागत। आज हम उस चीज की पड़ताल कर रहे हैं जिसकी टेक जगत में काफी चर्चा है। क्या एलन मस्क सच में एक टेस्ला फोन ला रहे हैं? हाँ, और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि स्मार्टफोन्स, खासकर आईफोन, अब कुछ ज्यादा नया नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। तो क्या टेस्ला यहाँ कुछ चीजों अलग कर सकता है? हमारे पास एक YouTube वीडियो का विश्लेषण है SpaceX कहानियां चैनल से। ये वीडियो इस तथाकथित पाई फोन से जुड़ी कई अफवाहों और संभावनाओं पर रोशनी डालता है। तो चलिए इस जानकारी की थोड़ी गहरी पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना दम है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि टेस्ला मतलब अब सिर्फ एक कार कंपनी नहीं रह गई है, वो AI और रोबोटिक्स में भी काफी आगे बढ़ चुकी है। हाँ, सही कहा। तो ये फोन उनके बढ़ते इकोसिस्टम, कार, सोलर, रोबोट्स का अगला एक लॉजिकल कदम हो सकता है। और मस्क पहले भी एप्पल पर निशाना साध चुके हैं ना। फोन के बारे में सबसे दिलचस्प दावे क्या हैं? स्रोत के मुताबिक कीमत $10,999। $10,999, ये तो चौंकाने वाला है। मतलब आईफोन प्रो मैक्स से भी कम। टेस्ला के प्रोडक्ट्स तो आमतौर पर प्रीमियम होते हैं। हाँ, कीमत तो ध्यान खींचती है, पर असली चर्चा तो फीचर्स को लेकर है। सबसे पहले बैटरी की बात करते हैं। हाँ, बैटरी। इसमें 4680 प्रिज्मेटिक सेल तकनीक इस्तेमाल होने की बात है। ये वही तकनीक है जो टेस्ला की लॉन्ग रेंज कारों में है, बस उसे फोन के लिए छोटा किया गया है। अच्छा, तो मतलब दावा तो ये है कि एक चार्ज में ये 3-4 दिन चल सकती है। 3-4 दिन? क्या बात है। और सिर्फ 25 मिनट में 80% चार्ज। ये आजकल की जो बैटरी एंजाइटी है, उसका शायद बहुत बड़ा समाधान हो सकता है। ये तो बहुत ही प्रभावशाली है अगर सच हुआ तो। लेकिन फोन सिर्फ बैटरी तो नहीं है, कनेक्टिविटी भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं पर वो स्टारलिंक वाली बात आती है जो सूत्र ने बताई। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं भी सैटेलाइट से सीधा इंटरनेट? हाँ, अफवाह तो यही है कि इसमें बिल्ट इन स्टारलिंक कनेक्टिविटी होगी, वो भी 250 Mbps तक की स्पीड के साथ। 250 Mbps? जबरदस्त। सोचिए, ये उन दूर दराज के इलाकों के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, जहां अभी मोबाइल नेटवर्क ठीक से पहुंचता ही नहीं है। सही बात है। और इसके साथ ही एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम XOS की भी बात चल रही है। XOS मतलब एंड्रॉइड या iOS जैसा नहीं? हाँ, बिल्कुल अलग। एक ऐसा OS जो आपकी टेस्ला कार, घर की सोलर एनर्जी और शायद भविष्य के ऑप्टिमस रोबोट से बिना किसी बाहरी ऐप के सीधे जुड़ सके। गूगल या एप्पल पर कोई निर्भरता नहीं। ये तो पूरे इकोसिस्टम वाली बात हो गई। अच्छा, स्रोत डिजाइन और मजबूती पर भी जोर देता है। कहा जा रहा है कि शायद ये उतना फ्लैशी ना हो आईफोन जैसा। हाँ, शायद दिखने में उतना आकर्षक ना हो, पर कहीं ज्यादा टिकाऊ होने का दावा है। टिकाऊ मतलब कितना? दावे के अनुसार एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम अलॉय बॉडी, एल्यूमिनियम से ज्यादा मजबूत, स्टील से हल्की। टाइटेनियम, वाह। और कहा तो ये भी गया है कि ये 13 फीट की ऊंचाई से कंक्रीट पर गिरने पर भी बच सकता है। हालांकि ये सुनने में थोड़ा ज्यादा लगता है आईफोन के 6 फीट के मुकाबले। 13 फीट? सच में? ये तो मिलिट्री ग्रेड जैसा लग रहा है। और IP69 रेटिंग। ये रेटिंग आमतौर पर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के लिए होती है। मतलब पानी और धूल से मौजूदा टॉप फोन से भी ज्यादा मजबूत सुरक्षा, हाई प्रेशर पानी भी झेल सके। गजब है। और बाकी स्पेसिफिकेशंस, कैमरा, डिस्प्ले, स्टोरेज? सूत्र बताते हैं कि 6.9 इंच का 4K डिस्प्ले हो सकता है, 50 MP का मुख्य कैमरा जिसमें एडवांस्ड AI प्रोसेसिंग होगी। स्टोरेज 512 GB से शुरू होकर 2 TB तक जा सकती है। 2 TB फोन में? हाँ, लेकिन एक और पहलू जिस पर जोर दिया गया है वो है प्राइवेसी। अच्छा, प्राइवेसी ये आजकल बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। दावा है कि कोई ट्रैकिंग नहीं, कोई डेटा हार्वेस्टिंग नहीं। आपका बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन डिवाइस पर ही स्टोर होगा, टेस्ला के क्लाउड पर नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है अगर वो ऐसा कर पाते हैं। हाँ, निजता को लेकर जो चिंताएं बढ़ रही हैं, उनके बीच ये एक बड़ा आकर्षण बन सकता है। ये सब सुनने में तो मतलब क्रांतिकारी लग रहा है, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? राह में मुश्किलें भी तो होंगी, है ना? निश्चित रूप से होंगी, और शायद बहुत बड़ी मुश्किलें। टेस्ला स्मार्टफोन बाजार में बिल्कुल नई खिलाड़ी है। हाँ, ये तो है। सामने एप्पल और सैमसंग जैसे दिग्गज हैं। बिल्कुल, उनसे मुकाबला करना बहुत बहुत कठिन होगा। और सबसे बड़ी चुनौती तो शायद अपना ऐप इकोसिस्टम बनाना है। ऐप इकोसिस्टम? हाँ, मतलब प्ले स्टोर या ऐप स्टोर जैसा? हाँ, डेवलपर्स को अपने प्लेटफॉर्म XOS के लिए ऐप्स बनाने के लिए कैसे राजी करेंगे? बिना एक मजबूत ऐप स्टोर के टिकना आज के जमाने में लगभग नामुमकिन सा है। ये बात तो है।
बिना ऐप्स के फोन क्या है? फिर वो स्टारलिंक एंटेना को फोन के छोटे से साइज में फिट करने की तकनीकी चुनौती भी है। हाँ, वो भी है। और सबसे बढ़कर हम उपभोक्ताओं की सालों पुरानी आदतें। लोग एप्पल या गूगल के इकोसिस्टम में इतने बस चुके हैं, उन्हें वहां से निकालना आसान नहीं होगा। सही कहा। ये सिर्फ फोन बदलना नहीं, पूरा इकोसिस्टम बदलना है। बिल्कुल, ये एक लंबा खेल है। तो ये सब सिर्फ बातें ही हैं या हम इसे जल्दी हकीकत बनते देख सकते हैं? कोई अंदाजा है? स्रोत का अनुमान तो यही है कि शायद 2026 तक कोई प्रोटोटाइप देखने को मिल सकता है। हो सकता है टेस्ला के ऑप्टिमस रोबोट के लॉन्च के आसपास। अच्छा, रोबोट के साथ? हाँ, शायद। ये सिर्फ एक फोन लॉन्च करने के बारे में नहीं है टेस्ला के लिए, ये एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड टेक इकोसिस्टम कंपनी बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा दांव है। तो कुल मिलाकर टेस्ला पाई फोन अभी के लिए तो अफवाहों, महत्वाकांक्षाओं और कुछ जबरदस्त संभावित फीचर्स का एक मिश्रण है। हाँ, जिसमें शानदार बैटरी लाइफ, अनोखी सैटेलाइट कनेक्टिविटी, गजब की मजबूती और प्राइवेसी पर फोकस जैसे दावे शामिल हैं। लेकिन चुनौतियां भी उतनी बड़ी हैं। बहुत बड़ी। इसकी सफलता सिर्फ हार्डवेयर के दावों पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि एक वाइब्रेंट सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम बनाने, सही कीमत तय करने और सबसे जरूरी लोगों को उनके जाने पहचाने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने पर निर्भर करेगी। हाँ, ये आसान नहीं होने वाला और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। अगर ये फोन आता है तो क्या ये सिर्फ एक और डिवाइस होगा, या फिर ये इस बात का संकेत है कि हमारी तकनीक, हमारी कारें, हमारा घर, हमारा इंटरनेट भविष्य में एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ने वाली हैं? ये सवाल वाकई दिलचस्प है। इस पे सोचना तो बनता है।